हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10th का हिंदी चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अर्थात MCQs करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये चैप्टर 12th है काव्य खंड का, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, द्वारा रचित कविता कौन है, यानी इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से कौन सा कविता रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन ए इसका दो का ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है जॉनी रिल्के, ऑप्शन बी है जोसेफ रिल्के, ऑप्शन सी है रिल्के जॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जोसेफ रिल्के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई, यानी कहाँ शिक्षा पाई थी। जो इस कविता का जो कवि है वह कहाँ शिक्षा पाई थी। ऑप्शन ए है लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है प्राग विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी 4 का बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है, द नोट बुक ऑफ माल्टे लॉरिटस ब्रिज किस प्रकार की रचना है, यानी जो बुक है ये किस प्रकार की रचना है। कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, निबंध है। तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा बी, यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, यानी जो यह कविता लिखा गया है रेनर मारिया रिल्के द्वारा, इसका रूपांतरित हिंदी में किसने किया था। ऑप्शन ए है दिनकर ने, ऑप्शन बी है निराला में, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है प्रयाग शुल्क। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है, यानी इस कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है। भगवान के, भक्त के, गृहस्थ के, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भक्त के, यानी भक्त के बिना भगवान भी कुछ ही है, एक प्रकार का अधूरा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि, अर्थात यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कवि होना चाहिए। कवि ने जल पात्र किसे कहा है, पानी रखने के बर्तन को, या भक्त को, या भगवान को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भक्त को। इसमें बताया गया है कि भक्त के बिना भगवान भी कुछ ही है, एक प्रकार से अधूरे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कवि क्या सूखने की बात कहता है। कवि क्या सूखने की बात कहता है, पानी, नदी, कपड़ा, मदिरा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मदिरा। ऑप्शन कुछ हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। कौन अपना अर्थ है जो खो बैठेगा, भगवान। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। हलील करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर, अगर आप इस प्रकार का PDF प्राप्त करके बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और यदि हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे पेजेज को चलाते हैं तो फॉलो कीजिएगा, यदि नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 11, किसके बिना प्रभु, यहाँ पे प्रभु होना चाहिए, टाइपिंग बहुत मिस्टेक हुआ। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे। ऑप्शन ए पूजा के बिना, मंत्रोच्चारण के बिना, या दास के बिना, ऑप्शन डी है अवतार के बिना। तो कौन हो जाएगा,
दास के बिना, अर्थात भक्त के बिना ये प्रभु को चाहिए है, एक प्रकार से गृहहीन है। तो ऑप्शन सी हो जाए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, यानी जो प्रभु का जो चरण होते हैं उसको जो पादुका होता है किसके संज्ञा दी गई है? खड़ाऊ को, पदचिन्ह को, दास को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बोल इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी दास को। तो यानी 12 का कुछ हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लहू लुहान कौन भटेंगे, कौन भटकेंगे? ऑप्शन ए भक्त भगवान, दाना भगवान के पैर, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवान के पैर। आप लोग यदि कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है किसका संदार लवदा गिर जाएगा, यानी किसका संदार लवादा गिर जाएगा? ऑप्शन है प्रभु का, राजा का, देवता का या भक्त का, तो किसका गिर जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभु का। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 15 के पोल का अर्थ क्या चीज होता है? कि पोल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है सिर, ललाट, गाल, चेहरा, तो क्या चीज हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात ललाट का अर्थ होता है गला। क्वेश्चन नंबर 16 है निर्वासित का अर्थ क्या चीज होता है? निर्वासित शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रवास, आवास, बेघर या घर, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बेघर। 16 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा का कवि है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मन भाषा का, यानी 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता की हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया? अर्थात ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती, यानी 18 का बी हो जाएगा। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 बोला पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? श्रृंगार की है, श्रृंगार की, वीर की, भक्ति की, अद्भुत की, तो किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ति की, यानी भक्ति की, यानी भगवान भी भक्त के भूखे हैं, इस कविता में बताया गया है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के भाल पर, कवि के ओंठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर, तो कहाँ पे करती थी? तो ऑप्शन डी हो जाए, कवि के कपोलों पर, तो ऑप्शन डी हो जाए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अब बोल रहा है कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा, तो किसका करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मदिरा का। क्वेश्चन अब 22 बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इस कविता का लेखक है हमारे रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 23 है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? यानी उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875, यानी उसका जन्म की बात करें तो 4 दिसंबर 1875, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 4 दिसंबर 1875, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? यानी उनका जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875, और यदि कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 है रेनर मारिया रिल्के के पिता जी का क्या नाम था? यानी रिल्के जी का पिता का क्या नाम था? पीटर रिल्के, जॉनसन रिल्के, विलियम्स रिल्के, जोसेफ रिल्के, तो कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन डी हो जाएगा, जोसेफ रिल्के, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है यानी रेनर मारिया रिल्के के माता जी का क्या नाम था? पिता की बात करें तो जोसेफ रिल्के, और माता जी की बात करें तो ऑप्शन ए है मरियम, ऑप्शन बी है मैरी, ऑप्शन सी है सोफिया, ऑप्शन डी है मारिया, तो इनमें कौन हो जाएगा? तो इनमें सी हो जाएगा, सोफिया, उनके माता जी का नाम था सोफिया। क्वेश्चन नंबर 27 है भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? यानी जो रेनर मारिया रिल्के है वो प्रभु है, प्रभु से क्या कहता है? प्रश्न करता है, सजदा है, प्रार्थना है, या इनमें सभी है, क्या करता है?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नकर्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। रिल्के की कहानी संग्रह है, यानी इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए है लाइफ एंड सॉन्ग्स, ऑप्शन बी है टेल्स ऑफ अलमाइटी, ऑप्शन सी है लॉरेंस सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी है एडवेंट। तो कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन बी हो जाएगा टेल्स ऑफ अलमाटी, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। रिल्के की कविता मेरे बिना जो तुम प्रभु है रहस्यवाद, भक्ति भावात्मक या असह्यात्मक, इनमें सब कौन इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, यानी भावात्मक रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? यानी भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र, सेवक, भक्त, अनुयायी, इनमें से कौन मानता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जलपात्र मानता है। क्वेश्चन नंबर 31। रिल्के का काव्य संग्रह है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है? यानी जो रिल्के इस कविता का जो कवि हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी इनमें से काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है रिल्के का मुख्य उपन्यास है। ऑप्शन ए है लाइफ एंड सॉन्ग, ऑप्शन बी है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, ऑप्शन सी है लॉरेंस सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी है एडवेंट। इनमें कौन हो जाएगा? इनमें हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा? ऑप्शन ए कवि, सेवक, प्रभु, पुतला। तो 33 का कौन हो जाएगा? 33 का हो जाएगा सी, प्रभु। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। लवादा का शाब्दिक अर्थ है, यानी लवादा का अर्थ क्या है? यानी इस शब्द का अर्थ क्या होता है? लवादा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चोंगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अर्थात इस वीडियो का भी क्वेश्चन नंबर लास्ट है। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? यानी उनका जन्म की जो बात करें तो उनका जन्म हुआ था, नहीं सॉरी, उसका निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन, इसे नहीं 35 का हो जाएगा ए, 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1926 का उनका कुछ हो गया था, तो उनका निधन हुआ था। यदि जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 को। उनका जन्म की बात करें तो 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु हुआ था, उनका मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 को, यानी ऑप्शन किस हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।